मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अपने मुंह को खोल के आज मांगो, खुदावंद तेरा वचन बात करे मुझसे। बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। खुदावंद ये सब चीज़ें बिब्लिकल हैं, स्पिरिचुअल हैं, जो अपनी लाइफ में हम पूरा होते देखते हैं। पर खुदावंद फिर भी ऐसी चीज़ें जो तेरे लोगों को मन फिराने से रोकती हैं, रिपेंट करने से रोकती हैं, वो चीज़ें जो इनको एक ऐसी स्पिरिट में जकड़ के रखती हैं जो स्पिरिचुअल दिखाती हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से वो सारी स्पिरिट्स टूटें। खुदावंद पिता परमेश्वर, हम तेरे हाथ की बनाई हुई कारीगरी हैं। महान परमेश्वर, हम तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। हमारा चलना फिरना उठना बैठना तुझे रिप्रेजेंट करे, तुझे ग्रहण योग्य हो। खुदावंद आज ये वचन जब खुले, ये बात करें हर एक से। तू बात करता है, बाइबल कहती है तू अपने वचन से बात करता है। तू खुदावंद अपने लोगों से डायरेक्टली बात करता है, तू अपने नबियों से बात करता है। खुदावंद तेरे तरीके हैं, तू जानता है किसको किस तरह से डील करना है। मेरी प्रार्थना है आज जितने लोग हम यहाँ पे मौजूद हैं, हर एक से बात करना तू अपने तरीके से, जिंदगियाँ चेंज होने पाए। खुदावंद महान खुदावंद, हम सब मिलके तेरे नाम को महिमा देने पाए। बाइबल कहती तुम सब चुने हुए लोग हो, तुम चुना हुआ वंश हो, राजपद अधिकारी लोग हो, याजकों का समाज हो। खुदावंद अपनी बुलाहट के अनुसार हम चलने पाए। खुदावंद जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सबको मैं तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। इनको बुद्धि विजडम ज्ञान दे, आज के वचन को समझने पाए, तेरा नाम महिमा पाने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। यू ऑल में सीटेड, आप बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। वचन में जाने से पहले जो अनाउंसमेंट्स हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि टीवी रेडियो के माध्यम से परमेश्वर सोशल मीडिया के माध्यम से हमें यूज़ करता है। आने वाले टाइम में वो इस काम को बढ़ाए और रास्तों को खोले। कुछ चैनल्स के साथ जो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करने में परमेश्वर मदद करे। इन चीज़ों को प्रार्थनाओं में याद रखना है, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि हमारा ये काम है हम परमेश्वर के नाम का, उसके काम का, उसके वचन का प्रचार करें। पर डेविल भी सोया नहीं है, वो हर उस जगह पे ट्राई करता है प्रॉब्लम करने की जहां से उसको पता है कि मुझे खतरा है। तो आपको प्रार्थनाओं में इन चीज़ों को याद रखना है। कल चेन प्रेयर में थे सब लोग, तो मेरा ये फेथ है परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुना है, उत्तर दिया है, और परमेश्वर आने वाले टाइम में उन गवाहियों को हमारे बीच लेके आएगा। नेक्स्ट संडे पाम संडे की सर्विस होगी, तो प्रार्थना में आत्मा में अपने आप को बना के रखना है। ये वो दिन है जब यीशु मसीह ने उन दुखों को फेस किया, उन सिचुएशंस में से वो निकले, हमारे लिए उन्होंने सलीब की मौत को लिया। प्रार्थना में रहना है, पाम संडे की तैयारी के साथ आना है। उसके बाद 18 को गुड फ्राइडे सेम 1 बजे दोपहर को बुकिंग हो गई है, सब डॉक्यूमेंट साइन करके ये सब हमें परमेश्वर की ग्रेस से ये अलाउ हो गया है, इंश्योरेंस एवरीथिंग इज़ डन। तो हम 18 को यहाँ पे दोपहर को 1 बजे मिलेंगे गुड फ्राइडे के लिए, और ईस्टर की सर्विस 20 तारीख को सेम टाइम पे होगी, और वो हम रिफ्रेशमेंट के साथ लंच के साथ उसको ख़त्म करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो जीवित परमेश्वर है। सुबह परमेश्वर ने मौका दिया कि सरी चर्च में वो लेके गया, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर परमेश्वर ने मुझसे ये बात की है कि ये वचन वहाँ पे प्रचार होना चाहिए, तो वहाँ पे वो लोग थे जिनके लिए वो वर्ड था। परमेश्वर ने लोगों से बात की, पवित्र आत्मा ने छुआ, लोगों को आज़ाद किया, डिलीवर किया, हील किया। परमेश्वर ने अपने काम को किया। लोग अन्य भाषा बोल रहे थे, रो रहे थे, लोग पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को फील कर रहे थे। हालेलुया। तो परमेश्वर अपना काम करना जानता है, हमें अपना काम करते रहना है। अगर कोई चीज़ नज़र नहीं आती तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती।
अगर यहाँ से मैं खड़े होकर आपको पूछूं कि सरी सेंट्रल का जो जगह है वो कहाँ है, तो आपको शायद लगेगा कि पता नहीं, मुझे तो नज़र नहीं आ रही। पर आपके नज़र ना आने से वो जगह जो है, ऐसा नहीं है कि वो है नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करती। प्रॉब्लम बस ये है कि अभी आप उसे देख नहीं पा रहे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप उसको देखने पाएंगे। हालेलुया। लास्ट वीक का वचन याद है किसी को? रोमन्स की किताब में से हमने देखा था, रोमन 8 उसकी 9 आयत को लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। हालेलुया। इसका मतलब अगर लोग ये बोलते हैं कि सब में परमेश्वर बसता है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में नहीं तो तुम उसके जन नहीं। इसका मतलब ये गलत बात है कि सब में परमेश्वर का आत्मा बसता है। सब में परमेश्वर का आत्मा नहीं बसता। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खटखटाता हूं, अगर खोलोगे मैं अंदर आऊंगा, फिर मैं तुम में ड्वेल करूंगा, फिर मैं यशब करूंगा, और जब मैं तुम्हारे साथ मिल जाऊंगा, जब मैं और तुम एक हो जाएंगे उस घर में, तब तुम मेरे जन होगे और मेरा आत्मा तुम में वास करता होगा। हालेलुया। अब जब हम आराधना कर रहे थे तो परमेश्वर ने एक थॉट मेरे मन में दिया कि कैसे इसको हम एक्सप्लेन करें ना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं विजुलाइज करता हूं, जो मैं समझता हूं वचन में से, वो चाहता हूं तो आप तक वो पहुंचे, पर वो आप तक नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये वर्ड तो मैंने पढ़ा हुआ है, इसके बारे में तो मुझे पता है। बाइबल कहती है कि लिखा है, परंतु परमेश्वर का आत्मा जो तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं? मोस्टली माइंड में क्या आता है, जो लोग क्रिश्चियन नहीं वो लोगों में परमेश्वर का आत्मा नहीं, ऐसे ही दिमाग में आता है ना। कि ऐसी तरह से पौलुस ने लिखा है कि जो लोग मसीह में नहीं उनमें परमेश्वर का आत्मा नहीं। पर असली जो सच्चाई, जो इसकी डीप, जो इसका मीनिंग है, वो ये है कि आप मसीह हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, पर ये पॉसिबल है कि आप में मसीह का आत्मा नहीं। हालेलुया। ओके, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तुसी आज्ञा बिल्कुल मनप्रीत, तू भी आज्ञा है। ओके, अगर हम ये देखें कि ये हमारी बेटी है ना, शी इज़ आवर किड, ये हमारी बच्ची है, ये माँ है, मैं बाप हूँ। इसको बोला कि घर पे कोई आ रहा है ना, कोई गेस्ट आ रहा है, तो कुछ खाने को बनाना है। अब इसने खाने में मटर पनीर बना दिया है ना, इसकी फेवरेट डिश है ना बनाने में, इसने मटर पनीर बना दिया है ना। ये गेस्ट हमारे घर पे आ गया। नवनीत इधर आ जाओ। ये मैं क्यों आपको बता के डेमोस्ट्रेशन क्यों दे रहा हूं, आपको याद रहेगा ये, है ना। अब जब ये हमारे घर पे गेस्ट आ गया, इसने मटर पनीर बनाया पर उसमें नमक ज़्यादा डाल दिया, है ना। जब नमक ज़्यादा डाल दिया तो हम लोग भी साथ में बैठे खा रहे हैं। जब माँ ने खाया या बाप ने खाया तो वो क्या बोलेगा? वो उसको बोलेगा कि इसमें नमक, तूने नमक ज़्यादा डाल दिया, पता नहीं नमक इसमें कम डालना चाहिए, तूने बेड़ा गर्क कर दिया, खराब कर दिया, है ना। उसको डांट पड़ेगी ना। पर जब ये गेस्ट बैठा है तो ये क्या करेगा? ये बोलेगा बड़ा नहीं नहीं जी बहुत बढ़िया, दैट्स ओके। फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? बच्चा है, दैट्स ओके, बहुत अच्छा है, हम तो ज़्यादा ही खाते हैं, दैट्स ओके, है ना। ऐसे ही बोलेगा ना, गेस्ट है। पर जैसे ही ये गेस्ट यहाँ से जाएगा, है ना, फिर माँ बाप क्या बोलेंगे कि दैट्स ओके, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करना हैगा, दैट्स ओके, पर अगे तो सही बनाना हुआ, है ना। पर जैसे ये जो विजिट करने आया, जैसे ये जाएगा, ये क्या करेगा? ये निकलते ही पहले फोन निकालेगा, है ना।
है ना, निकलते ही फोन निकाल के बोलेगा तेनू पता है इनू मटर पनीर भी बनाना आंदा, बेड़ा गर्क करता है, इनू तो कुछ नहीं आता हैगा ना, इनू तो पता ही नहीं हैगा कुछ। फिर वहीं पे बात खत्म नहीं होगी। बाइबल कहती है जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो मेरा जन नहीं। अब उस टाइम पे ये हार्ड लगता होगा शायद उस बच्चे को कि मेरी बेइज्जती कर दी, बाहर वालों के सामने मुझे बोल दिया, पर एक्चुअली में इनमें मसीह का आत्मा है, क्योंकि ये माँ बाप हैं, ये उसके फ्यूचर को जानते हैं। वो नहीं चाहते कि हर जगह जाके ये इसी तरह से करे, क्योंकि उनको पता है कि लोग कैसे डील करते हैं। पर जो वहां बोल रहा था कि नहीं 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 कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही खा लेंगे, हम ऐसे ही खाते हैं, उनके माइंड में क्या है, वो सब जगह जाके बोलेंगे इसको ये भी नहीं आता, इसको ये भी नहीं आता, इसको ये भी नहीं आता। अगर उनके अकॉर्डिंग भी बना हो तब भी वो जाके क्या बोलेंगे, इनको हम शादी पे गए थे मटर पनीर बना लिया, सिंपल दाल फुल्का बनाना चाहिए था, इनको इतनी अक्ल नहीं है। अगर बेटी को बाप ने बोल दिया कि चलो माँ घर पे रहेगी, तुम ग्रोसरी करके आना, अब जो लोग बाहर वाले हैं, अब माँ को तो पता है, वो बोलेगी ठीक है भाई मैं अपना काम निपटा लूँ, तू जा अपना काम कर ले, उनको पता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है। पर जो बाहर वाले लोग हैं वो देख के क्या बोलेंगे कि माँ को अक्ल नहीं है, बेटी को अकेले भेज दिया, इसको अक्ल नहीं है ना, वो बेटी को उस तरह से सहानुभूति देंगे ना। पर अगर वो माँ भी साथ में चली जाए तो फिर वो क्या खुश हो जाएंगे, वो फिर भी खुश नहीं होंगे, बोलेंगे दोनों को जाने की क्या जरूरत थी, वो घर पे रह लेती, काम कर लेती, इनको अक्ल नहीं। हर बात में गलती निकालना, हर बात में लेट डाउन करना, हर बात में बताना तुझे तो ये नहीं पता, तुझे तो ये नहीं आता, तुझे तो ऐसे नहीं है, ये क्या है, ये डेविलिश स्पिरिट है। क्योंकि बाइबल कहती है जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो मेरा जन नहीं। अगर अब मसीह के जन नहीं तो फिर किसके जन है? बाइबल कहती है अगर तुम में मसीह का आत्मा है तो तुम में अगापे प्रेम होगा। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था अगापे प्रेम जो यीशु मसीह ने दुनिया से, जगत से किया। प्रेम डाह नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, झुंझलाता नहीं, किसी की बुराई नहीं करता, निंदा नहीं करता। पर जो ये बोलता है तुझे तो ये भी नहीं पता, तुझे तो ये भी नहीं आता, तू ये गलत कर रही है, अगर सही कर भी दिया तो फिर क्या हो गया, इतना ही किया है ना। ये एक स्पिरिट है, ये ऐसी स्पिरिट है अगर इससे आज़ाद नहीं होंगे तो ये अब आपको लगता है कि दैट्स ओके, पर जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं वो स्पिरिट का इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है। अगर आपको खांसी है ना, अगर अभी आपको खांसी है तो अगर आप अभी इलाज कर लोगे तो वो खांसी ठीक हो जाएगी 2-3 दिन में। अगर आप उसको छोड़ दोगे ऐसे ही तो वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी, परवाह नहीं करोगे वो और बढ़ जाएगी, इलाज नहीं करोगे तो एक दिन वो भयंकर बीमारी बन जाएगी। फिर आपको याद आएगा कि काश मैं उसी टाइम इसको सीरियसली ले लेता। हालेलुया। हम उन दिनों में जी रहे हैं इस वक्त जब यीशु मसीह बादलों पे आने वाला है। हालेलुया। और खासकर अब जो टाइम चल रहा है ये वो दिन है, यीशु मसीह ने इसमें दुखों को उठाया, हमारे लिए क्रूस की मौत को सहा, हमारे लिए सब चीज़ों को उसने पूरा किया। अब क्यों यीशु मसीह को लहू बहाना पड़ा? अब लोग क्या बोलते हैं, अगर यीशु मसीह परमेश्वर है तो क्यों वो सलीब पे मर गया, क्यों ऐसा हो गया? वो मुंह से ही बोल देता एक बार, वो बोल देता कि यीशु मसीह के हाँ जी सब पाप माफ हो जाएं। उसने ऐसा नहीं बोला, इसका मतलब नहीं वो तो सलीब पे मर गया, वो तो परमेश्वर ही नहीं है। बाइबल क्या कहती है इसके लिए? क्यों यीशु मसीह ने बोल के चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं किया? यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे ताकि हम गुनाहों से छूट जाएं। अब कई लोगों की यहीं पर जो है ना सोच डन हो जाती है कि हम लोग बस बच गए, दैट्स इट। इससे आगे क्या? बाइबल इससे आगे एक अलग लेवल की बात करती है। इब्रानियों की किताब 9 अध्याय अगर 14 आयत को आप पढ़ोगे वो आपको डिफाइन करेगी कि इसके आगे क्या।
इब्रानियों 9 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। अब बचने की बात जहां तक थी, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, और अगर आप बैठ गए तो आप बच नहीं सकते, क्योंकि पौलुस कहता है अपने उद्धार की रक्षा कर, अपने उद्धार की रखवाली कर। उद्धार तो मिल गया, अब क्या रखवाली कर। बाइबल कहती शैतान गर्जने वाले शेर की नाई इस आड़ में बैठा है, कौन कमजोर है, किसको फाड़ खाऊं। कमजोर होने का मतलब जब आप आत्मा में कमजोर हैं, आप हर चीज में नेगेटिव देखते हैं, हर चीज में आपको गलती दिखती है, हर चीज में आपको लगता है नहीं ये ऐसा क्यों है, ये गलत है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, अगर सही भी है तो फिर क्या हो गया। क्रिटिसाइज करना, हर चीज में विवेक मर चुका है। बाइबल कहती है तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, जी उठा, मरियम के हाथ लगाने से पहले स्वर्ग में गया, अपने लहू को ले जाके उसने अपने आप को निर्दोष साबित किया। उसने इस बात को वेरीफाई कराया कि मैं निर्दोष हूं। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसमें कोई दाग, कोई झुर्री, कोई धब्बा नहीं था, उसने कोई, पिलातुस कहता है इसमें मैंने कोई दोष नहीं पाया। लोग उसकी गवाही देते थे, तब भी यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि दैट्स ओके, सबको पता ही है, सब जानते ही हैं, सब पता ही है, उस फिर मुझे करने की क्या जरूरत है। उसने कहा उसने फिर भी परमेश्वर के सामने अपने आप को निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को वो मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। यहां पे ये नहीं लिखा कि वो तुम्हारे कामों को 100% शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। उसने कहा क्यों नहीं वो करेगा, इसका मतलब परमेश्वर करेगा, पर क्यों नहीं करेगा अब ये हमारी चॉइस है। हम अपने आप को सरेंडर करते हैं कि परमेश्वर तू यूज कर, तू मुझ में वास कर, मेरा जो मेरी बॉडी है ये तेरा पवित्र मंदिर है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के कामों को करने के लिए बुलाए गए हैं तो आपको ये करना ही है, बिना कुड़कुड़ाए, बिना दुखी हुए, बिना थके। ये आपकी जॉब है, आप इसको करते हैं, दैट्स इट, खुशी से। अगर किसी जॉब में आप खुश नहीं है ना तो आप उसमें ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकते, नो मैटर व्हाट। अगर किसी को जबरदस्ती से डॉक्टर बना दिया जाए ना और वो चाहता है वो मैकेनिक बने, तो वो डॉक्टर बन के भी बेड़ा गर्की करेगा, वो एंजॉय नहीं करेगा उसको। अल्टीमेटली वहां से निकल के वो फिर वही जाना चाहेगा। दुनिया की नज़र में डॉक्टर का लेवल ज़्यादा बड़ा लगता होगा, पर वो एंजॉय किस चीज़ में करता है, मैकेनिक बनने में। अब ये गलत नहीं है कि आप मैकेनिक ना बनो या आप डॉक्टर ना बनो, पर बात ये है कि अपने आप से नहीं होगा ये, अपने आप से। अब यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, जी उठे, किन के लिए? सब के लिए। क्या सब लोग बच जाएंगे? आपको कन्फेस करना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा यीशु मसीह मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं, मैं अपने पापों से तौबा करता हूं। हालेलुया। उसने कहा जो अपने आप को निर्दोष चढ़ा सकता है तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों शुद्ध नहीं करेगा ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। यीशु मसीह का लहू तुम्हारे विवेक को, तुम्हारे मन को, तुम्हारे कॉन्शियस को मरे हुए कामों से शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। क्यों शुद्ध करे वो तुम्हें? ताकि हम उसकी सेवा करें। हालेलुया। अब कौन से वो काम हैं, मरे हुए काम, मरा हुआ मन, मरा हुआ कॉन्शियस, कौन से वो काम हैं? गलीशियंस की किताब 5 अध्याय उसकी 19 आयत को हम देखेंगे।
गलातियंस 5:19 आज शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इसके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। ये वो लिस्ट है जो मरे हुए काम है, जो आपको परमेश्वर के राज्य में जाने से स्टॉप कर सकते हैं। वो आपको जाने नहीं देंगे। आप जितना मर्जी अपने आप को खब्बी खान बन लो कि मेरे जैसा तो कोई नहीं, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, अमीर हो, आप जो मर्जी हो, अगर ये मरे हुए काम आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट नहीं होते, आप परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। परमेश्वर तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों छुड़ाए? वो क्यों छुड़ाता है? ताकि तुम उसकी सेवा करो। इसलिए ये जरूरी है कि हम परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया। आज बाद में मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, जब मुझे जाना पड़ता है, बहुत लिमिटेड। आज पूरे टाइम पे मैं यहाँ पे पहुँच पाया। बहुत से लोग चाहते हैं मिलने के लिए, बीच में जो लोग जल्दी से आके थोड़ा बहुत टाइम होता है मिल लिए भागते भागते, उनमें से मोस्टली लोगों ने क्या कहा कि हम आपको टीवी पे सुनते हैं, एवरी डे हम सुनते हैं, और अब हम दूसरों को भी बता पाते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये बोलना, अब मैं किसी सड़क पे जाते को बोलूं यीशु मसीह तुम्हारे लिए मर गया, यीशु मसीह गाड़ा गया, यीशु मसीह को स्वीकार करो, वो क्या बोलेगा? बोले तू पागल है, तू इलाज करा, है ना, ये क्या क्या हो गया तुझे? पर अगर आप वचन को जानते हैं, फिर आप वचन में से बता सकते हैं कि यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है। भाई, यीशु मसीह तुम्हारे लिए अपने गुनाहों को, तुम्हारे गुनाहों को अपने ऊपर लेके सलीब के ऊपर मर गया। अगर वो आपसे बात करे, क्वेश्चन करे, फिर आप आंसर कर सकते हैं, फिर आप उसको वचन में से बता सकते हैं। मैंने आपको वचन में से 20 से ज्यादा बातें बताई थी जो परमेश्वर नहीं कर सकता। वचन में से बताई, अपने इमोशनल होके नहीं बताई। ऐसे नहीं बोला कि परमेश्वर मुझे मर्सिडीज नहीं ली, परमेश्वर मर्सिडीज नहीं लेके दे सकता, ऐसे नहीं मैंने बोला, क्योंकि मेरे पास नहीं है तो मैं बोल दूं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। बाइबल क्या कहती है कि यीशु मसीह परमेश्वर ये चीजें नहीं कर सकता। हालेलुया। अब बाइबल कहती है कि ये सब जो लंबी लिस्ट है, ये सब वो काम हैं जो आपके उद्धार के बीच में रुकावट बनती हैं। शरीर के काम तो प्रकट हैं, व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसे पहले भी कह चुका हूं, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस। आप में इनमें से कोई चीज नहीं है ना? इनमें से कोई चीज नहीं है मेरे ख्याल। सब लोग पढ़ो इसको 19 से लेके 21 तक, ऊंची बोल के। जहां पे जिसको लगता है कि मैं इसमें थोड़ा हूं तो वहां पे रुक जाना, जोर से बोल के पढ़ो इसको। व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, धाम, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में तुमसे पहले कह देता हूँ। हाँ बोलो, आगे भी है एक लाइन। पहले कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। कितनी सिंपल स्टेटमेंट है, पर यहाँ पे क्या लिखा है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। दैट्स इट। सारा बैग पैक करके, सारा सामान लेके तैयार बैठे हैं, गड्डी चढ़ना है, और गाड़ी वाले बोलेंगे भाई ये एंट्री तुम्हारी नहीं है, क्या होगा फिर? जब दाऊद ने पाप किया, आप सोचो दाऊद कौन था? दाऊद उस टाइम पे जब उसने पाप किया, जब पाप कर लिया तो उसके बाद वो क्या बन गया? फिर से एक डीआईजी की एक बड़ी पोस्ट के ऊपर एक बंदा हो और उसको एक हवलदार की जॉब मिल जाए,
वही ऑफिस में उसको रोज जाना हो, वही लोगों से रोज मिलना हो, आप इमेजिन करो उसके ऊपर क्या बीतेगा, क्या हाल होगा उसका। जिसको वो बुलाता भी नहीं होगा, जिसकी तरफ वो देखता भी नहीं होगा, अब उसको वो पानी का कप लेके जा रहा है, कभी उसको कुछ, अब सोचो उसकी लाइफ कैसी हो गई। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती शरीर के गंदे काम, मरे हुए काम उसकी लाइफ में फिर से एंटर हो गए। और लिखा है कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस। क्यों दाऊद रोया? क्यों उसने भजन संहिता 51 में उसने बोला जूफा से मुझे शुद्ध कर, मैं पवित्र हो जाऊंगा, अपने पुत्र आत्मा का अभिषेक मुझे फिर से दे। आप सोच नहीं सकते उसके ऊपर क्या बीतती होगी। उसको नहीं पता कि अब मैं करूं क्या, उसको पता है और कोई रास्ता नहीं, सिर्फ यही एक रास्ता है, मैं परमेश्वर के पास जाऊं, रोऊं, उसको बोलूं परमेश्वर हो गई गलती, हो गया जो गलत, बस अब डन, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। उसने कहा मुझे जूफा से शुद्ध करके मुझे धो के फिर से पुत्र आत्मा से मुझे अभिषेक कर, ताकि मैं तेरा प्रचार सभा के बीच में जाके करने पाऊं। इसका मतलब अब वो सभा में भी नहीं जा पाता। हालेलुया। उसको वहां भी एंट्री नहीं है। क्या बोलते थे वहां पे जब लोग उसको देखते थे, हे ओछे, हे व्यभिचारी, तू कहां से यहां पे आ गया। हालेलुया। अगर आपको शर्म नहीं आती ना, अगर आपको ये लगता है कि दैट्स ओके, फिर क्या हो गया, फिर आप ये लास्ट वर्ष के लिए तैयार रहो। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये किसने कहा? पौलुस ने अपनी तरफ से नहीं कहा। मैं आपको क्लियर कर दूं ये बात, क्योंकि बाइबल कहती है जब जब पौलुस को अपनी तरफ से कुछ बोलना होता था, वो पहले बोलता था कि भाई ये काम पवित्र आत्मा ने नहीं बोला, ये मेरी एडवाइस है, ये परमेश्वर ने नहीं बोला, ये मेरी एडवाइस है, मानोगे तो अच्छा है, नहीं मानोगे तुम्हारी मर्जी। पर ये काम परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने उसको बोला कि ये चीजें बता लोगों को, उनको बता ये सारी मरे हुए कामों की लिस्ट। और उसने क्या कहा? जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिंदा किया, जीवित किया, वो तुम्हारे मरे हुए कामों से तुम्हें क्यों नहीं जीवित करेगा, क्यों नहीं छुड़ाएगा तुम्हें। उसके पास पावर है, अथॉरिटी है। पर अब बाइबल ये कहती है कि धार्मिकता के लिए मन से, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। अब अंगीकार अगर करोगे और आपके कर्म उसके साथ मैच नहीं करेंगे, वो अंगीकार कभी पूरा नहीं होगा, वो कभी पूरा नहीं होगा। ऐसे शराबी हुए, मैं ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो जब दिन में सुबह निकलते हैं ना, तो घर वाले बोलते हैं शराब नहीं पी के आनी शाम को, याद रखना, ध्यान रखी, रात को दारू ना पी के आई। मैं कहना मैं पागल हाँ, मैनू की लोड़ है, मैनू पता हुआ मेरा नुकसान है, मैं नहीं पीनी, नहीं पीनी। जैसे ही शाम होती है वो फिर से शराब पी के बुरा हाल होके वो फिर से वही गंदगी में पड़ा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो गंदे काम वो छूटते नहीं हैं। धार्मिकता के लिए मन से, उद्धार के लिए मुंह से। अब अंगीकार तो वो रोज करता है, कल से नहीं पीनी, सुबह से नहीं पीनी, शाम को नहीं पीनी, अंगीकार रोज करता है। पर कर्मों से क्या अंगीकार है? कर्मों से ये अंगीकार है कि किसी ने, उसने ये पिला दी, इसने ये बोल दिया, आज ये नुकसान हो गया जी, आज मैं दुखी हूं इसलिए पी ली, आज मैं खुश हूं आज पार्टी कर ली। जो अंगीकार है वो आपके कर्म के बिना मरा हुआ है। अगर आप कर्म नहीं करते, आपका अंगीकार किसी काम का नहीं। मत सोचो कि मैंने किसी को पागल बना दिया जी, किसी को नीचा दिखा दिया जी, किसी को ठगी मार ली जी, किसी को मैंने इतना डिप्रेस कर दिया बोल बोल के। बाइबल कहती वो डिप्रेस है तो वो निकल जाएगा, क्योंकि उसका अंगीकार उसके कर्मों के साथ मैच करता है। अगर वो आपको डिप्रेशन के बदले डिप्रेशन नहीं देता ना, इसका मतलब ये नहीं कि उसको देना नहीं आता, वो चीज़ों को परमेश्वर के हाथ में सौंप के निकल जाता है। दैट्स ओके, परमेश्वर जानता है। पर बाइबल ये कहती है
कि मरे हुए काम अगर आपकी लाइफ में रहेंगे तो आप कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। ये मरे हुए काम क्यों आते हैं? ताकि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस ना हो सको। दाऊद ने, बाइबल कहती है, वो क्यों गिरा, किस चीज में वो फंसा। भजन संहिता 51 को पढ़ेंगे, उसने कहा हत्या के अपराध से मुझे छुड़ा ले। कौन सी हत्या? वो तो राजा था, राजा लोग तो नॉर्मल लोगों को लड़ाई हो गई मार दिया, उस हत्या की वो बात नहीं कर रहा। उसने बैतशबा के हस्बैंड को पर्पसली मरवाया था, आगे ले जाके पर्पसली उसने मरवाया। उसको पता था कि मैं गलत कहाँ हूं। क्या उसको परमेश्वर ने बोला? उसको पता था मैं कहाँ पे। उसने कहा हत्या के अपराध से मुझे छुड़ा ले। आपको पता है कि आप कहाँ पे गलत हैं, कौन सा पाप आपकी लाइफ में अब भी बसा हुआ है। उसने कहा अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, ड्वेल करता है, अगर वो यशप है तो तुम उसके जन हो। अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में नहीं बसता, तुम उसके जन नहीं हो और स्वर्ग के वारिस नहीं हो सकते। ये पॉसिबल नहीं है, ये बिब्लिकल है। हालेलुया। अब पौलुस वो इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस शेयर करता है? गलातियों की किताब गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16 लिखा है, मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी भी रीति से पूरा ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। हालेलुया। जो आप कर रहे हैं गलत अपनी लाइफ में, अकेले बैठ के सोचना कि क्या आप सचमुच ये जो कर रहे हैं वो सही है। आपको अगर परमेश्वर का आत्मा आप में अभी भी है, विवेक जीवित है, आपको पता होगा मैं क्या गलत कर रहा हूं, मुझे इसको छोड़ना है। पर अब प्रॉब्लम यह है कि लिखा है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए तुम जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाते। अब अगर ये चीज है तो तुम उसमें फंसे ही रहोगे, तुम नहीं निकल सकते। अपनी ताकत से, अपने विजडम से, अपनी पावर से तुम नहीं छूट सकते। ये पॉसिबल नहीं। मैंने आपको बताया हर शराबी सुबह उसको घर वाले अकेला अकेला बंदा बोल के जाएगा शाम को दारू पी के नहीं आनी। शाम को बंदा बन के सही तरह ना करे आना, उसके बाद को गाली नहीं, मैं पागल थोड़ी है ना। हर एक का ही आंसर होता है ना, मैं पागल थोड़ी है। जैसे ही शाम को वो आता है, जब वो उस गंदगी में फिर से जाता है, क्या उसको नहीं पता कि मेरे घर वालों ने क्या बोला, मेरी लाइफ पे इसका क्या इम्पैक्ट है। लोग बीमार, डॉक्टर बोलता मर जाओगे भाई, ये मत करो। उनको पता है कि हमें लॉस करेगी, वो फिर भी नहीं छोड़ पाते। क्यों? क्योंकि ये एक स्पिरिट है। इस स्पिरिट से आजाद आप अपनी ताकत से नहीं हो सकते। बाइबल कहती है यीशु मसीह जिसको परमेश्वर ने मरे हुओं में से जीवित किया, वो तुम्हारे मरे हुए कामों से तुम्हें जीवित कर सकता है। हालेलुया। उसने कहा अपने आप को उसने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से वो शुद्ध क्यों नहीं करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। अब अगर आपका मोटिव परमेश्वर की सेवा नहीं है तो आप डेंजर में हैं। जो लोग परमेश्वर के काम के साथ जुड़े हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो लोग बड़ी जल्दी छूट जाते हैं ऐसी ट्रबल से। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ गैर मसीहियों के ऊपर ही अटैक होता है, या जो लोग नए हैं उन्हीं के ऊपर अटैक। ऐसे लोग हैं जो सालों से मसीही हैं पर उनके ऊपर अटैक होता है, और जब अटैक होता है तो पता नहीं चलता कि ये क्या हो गया। एक अटैक और सब कुछ फिनिश। एक पिक्चर कल भेजी थी नवनीत ने, ये देखो, इस पिक्चर को देखो। इसमें दो टैप हैं, यानी कि पानी का सोर्स है। पानी का सोर्स जो बना हुआ है वो दो घड़े नीचे रखे हैं पानी की टैप के। एक तो घड़ा ये है जो जिसका लिड ओपन है, उसमें पानी जा रहा है, वो ऊपर तक भरा हुआ है और उसके बाहर भी पानी गिर रहा है। इसको शायद वो कंप्लीट नहीं है, इसमें पानी ओवरफ्लो हो रहा है।
है ना, पानी ओवरफ्लो होके गिर रहा है क्योंकि उसका लिड ओपन है और पानी ऊपर से नीचे तक जाके यहां तक पानी भर गया, भरने के बाद वो ओवरफ्लो हो रहा है ना। अब दूसरा जो है, दूसरे में क्या है कि ऊपर उसका लिड जो लगा हुआ है, सेम वाटर सेम उस सोर्स के नीचे वो है, पानी का प्रेशर सेम है, पर जब पानी ऊपर आता है तो लिड लगा होने के कारण वो पानी इधर उधर फैल रहा है, गिर रहा है। अब दोनों हालातों में क्या है, पानी ओवरफ्लो है। देखने में क्या लगता है कि सारे बड़े सब आत्मिक हैं, सभी अच्छे हैं, पर अब इनमें फर्क क्या है? एक तो वो मसीही जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, जब वो अंदर वास करता है वो इतना फिल हो जाएगा, वो ओवरफ्लो होगा और फिर बाहर वो निकलेगा, बात करेगा, वो जो वर्ड ऑफ गॉड निकलेगा वो लोगों को हील करेगा, डिलीवर करेगा। बाइबल कहती परमेश्वर का वचन तुम में से होके लोगों को डिलीवर करेगा, लोगों को हील करेगा। अब इसमें जो है वही बाहर निकलता है और वो लोगों के ऊपर इंपैक्ट करता है, जिंदगियां चेंज होती हैं। हालेलुया। अब दूसरा जो है वो दिखाता तो है कि बहुत सब ज्ञान है, सब पता है, मेरे को सब पता है, जो कुछ बाइबल में लिखा है मुझे सब पता है, पर कहां तक पता है? बाहर बाहर पता है, बस इधर पता है, इधर जा रहा है, इधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है। अंदर क्या है? अंदर खाली है। इसका मतलब अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। यहां पे क्या है? अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। एक मसीही को पता कि भाई मुझे व्यभिचार से दूर रहना है, चोरी चुगली शराब निंदा ये सब चीजों से दूर रहना है, दैट्स इट। अब उसके अंदर ये है। अब बाहर से उसको ये ऑफर करेगा, वो क्या करेगा? वो बोलेगा नहीं 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 ये सही नहीं है। अब कोई उसको ये बोले कि भाई मुझे प्रचार कर, मुझे बता के बाइबल क्या है, हो सकता है उसको बिब्लिकली उतनी नॉलेज ना हो सकता है वो उस तरह से फाइट ना कर सके वचनों में से, उनको साबित ना कर सके कि भाई जो मैं हूं वो सही है या तुम इसको, वो नहीं बताएगा, बता नहीं सकेगा, क्योंकि हो सकता है वो नॉलेज नहीं है। पर ये उसको पता है कि भाई शराब, चोरी, व्यभिचार, गंदगी ये चीज़ नहीं करनी, उसके अंदर वो है, तो अंदर से बाहर भी वही निकलेगी, है ना। पर वहां पे क्या है? अंदर कुछ और है, बाहर से कुछ और दिखता है, पर जो अंदर है वो उसको पता है। अब इसका लॉस क्या है? आप इमेजिन करो कि ऐसे दो अगर पॉट, अगर वेसल आपके सामने पड़े हों, अगर इनको कुछ किसी चीज से हिट किया जाए, कोई चीज इनमें आके टकरा जाए, तो क्या इंपैक्ट होगा दोनों पे? जो खाली है वो टूट जाएगा, एकदम से टूट जाएगा। क्यों? ऊपर प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, अंदर खाली है, थोड़ा सा हिट हुआ, धड़ाम, खत्म काम, कहां गए पता ही नहीं चला। पर यहां पे अगर कोई फोर्स लगेगी तो पहले तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी उसको गिराने के लिए, फिर भी वो गिरेगा नहीं, क्योंकि वो फिल है पूरी तरह से। वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गए वो फिर वहीं आ जाएगा, थोड़ा बहुत इधर होगा, आज प्रेयर को मन नहीं कर रहा, आज फास्टिंग नहीं करनी, पर कल को पता कल मैंने की नहीं, वो फिर करना शुरू कर देगा। हालेलुया। जो ये भरा हुआ है ये दूसरों के लिए काम का है। अगर किसी को प्यास लगेगी, अगर मान लो ये घड़ा सिंपल है बिल्कुल, किसी को प्यास लगेगी और वो घड़ा सोने का कवर चढ़ा है, तो कौन सा काम आएगा? चाहे वो सिंपल है, मिट्टी है, देखने में बिल्कुल साधारण है, पर उसमें पानी है, वो काम का है। पर जो लिड बंद है, जिसको अंदर कुछ जाने ही नहीं देना, उसको सब पता है, वो किसी के काम का नहीं है। बाइबल कहती है कि तुम्हारे घर में ऐसे बर्तन भी हैं जो बहुत आदर के योग्य हैं, ऐसे बर्तन भी हैं जो बिल्कुल 0% उनकी वैल्यू नहीं है। कौन से बर्तन तुम चाहते हो कि तुम बनो? अगर लिड ओपन नहीं करोगे, अंदर नहीं जाएगा, तो फिर ऐसा ही रहेगा। फिर आप अंदर से कुछ और हो, बाहर से एक झटका लगेगा। एक जैसे अभी भूकंप आ रहे हैं ना, कितनी जल्दी जल्दी देख रहे हैं भूकंप आ रहे हैं ना। अब ऐसी बिल्डिंग्स जो अभी बनी नहीं है, वो बनने के लिए तैयार हो रही हैं। जैसे ही वो 7.5 का वो भूकंप आया, वो गिर गई राइट वे। पर सेम जब अर्थक्वेक, हम लोग भी बैठे थे हाई राइज में, तो वो हिल रही थी पूरी बिल्डिंग, सब ऐसे हो रहा था, पर वो बन चुकी थी। उसकी नींव जितनी ऊपर है उतनी ही नीचे है। वो सारा अर्थक्वेक हो गया,
दैट्स इट। वो हिली थोड़ी देर, वो फिर खड़ी हो गई और बात खत्म। जो अंदर से भरा हुआ है, स्ट्रांग है, उसको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। क्यों? अगर तुम्हारे बीच में परमेश्वर का आत्मा है, अगर वो तुम में बसता है, तब तुम उसके जन हो। अगर वो तुम में नहीं बसता तो तुम उसके जन नहीं हो। अब देखने वाले को क्या लगता है, ये भी मसीह है, ये भी मसीह है, इसको तो ज्यादा पता है, इसके तो दोनों तरफ से बैर है, इसको तो बहुत पता है। पर जब अंदर से, जब आपके काम, यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम लोगों के कपड़ों से उन्हें पहचान लोगे, कि घरों से पहचान लोगे, बैंक बैलेंस से पहचान लोगे, फलों से पहचान लोगे। कौन से फल? जो तुम्हारे अंदर हैं वही तुम्हारे बाहर जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर मसीह का आत्मा बसा हुआ है तो तुम उस टाइम पे उस बच्चे को बोल दोगे कि भाई ऐसा मत करो, आज तो मेरे सामने गलत बनाया, कल को तुम्हारी शादी होगी, वहां पे भी ऐसा ही होगा, पहले चेक करो इसको, बाहर लाने से पहले इसको टेस्ट करो, इसमें क्या सही है क्या गलत है। पर तब तो आपको क्या बोलना, नहीं नहीं हम तो खाते ही तेज हैं, हम तो ऐसे ही खाते हैं। पर बाहर अभी घर के निकले भी नहीं कि फ़ोन सबको करके बता दिया कि इनको तो ये भी नहीं आता, इसको ये भी नहीं आता, इसको ये भी नहीं आता। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा तुम में नहीं है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियन 9 अध्याय उसकी 24 आयत, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 9 वर्स 24। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में सब दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है? तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता, परंतु उनके समान नहीं जो हवा को पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूं। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। पौलुस ये बता रहा है कि मैं दूसरों को प्रचार करके कहीं खुद निकम्मा ना ठहरूं, इसलिए मुझे अपनी दौड़ को धीरज से दौड़ते रहना है। हालेलुया। अगर मसीह में आप मसीह में आप क्यों बुलाए गए हैं? मैंने आपको पढ़ाया, अगर आप मसीह में बुलाए गए हैं तो आप उसकी सेवा के लिए बुलाए गए हैं। अब पौलुस इसको क्लियर करता है और कि तुम मसीह में एक दौड़ को दौड़ने के लिए बुलाए गए हो। तुम मसीह में सिर्फ चलने के लिए नहीं बुलाए गए। अगर तुम चलते हो तो तुम डेफिनेटली हार जाओगे। अगर तुम एक दौड़ में हो और तुम सिर्फ चल रहे हो, तुम डेफिनेटली हार जाओगे। पर यीशु मसीह ने वचन में क्या लिखा? पौलुस ने कहा कि तुम उस दौड़ को धीरज से दौड़ते रहो। मतलब दौड़ना जरूरी है। तुम धीरज से दौड़ो पर दौड़ते रहो। ना तो तुम्हें बैठना है ना तुम्हें चलना है, अदरवाइज तुम जीत नहीं सकते। तुम्हें दौड़ते रहना है। उसने कहा मैं अपने आप को मारता कूटता वश में लाता हूं, ऐसा ना हो। इसका मतलब उसकी लाइफ में भी ऐसे चैलेंजेस होंगे जो उसको फेस करने पड़ते होंगे, पर वो उससे भागता नहीं था। वो अपनी बॉडी को मारता कूटता और वश में लेके आता था। अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया और आप नहीं चाहते कि ये लोगों के पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन जाए और लोग मेरा मजाक उड़ाएं, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि अगर किसी के साथ हो गया और आपको पता चल गया तो आप भी वैसा ना करें कि उसका मजाक बने। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती जो तुम बोओगे वो तुम्हें काटना ही पड़ेगा। इस धरती का एक नियम है, जो बोओगे वही उगेगा। हमारी बॉडी और धरती एक ही चीज से बनी है, मिट्टी। मिट्टी में जो बोओगे वो वापस आएगा। आज तुम बेइज्जती करो किसी की, वो तुम्हारी भी होने वाली है फिर। बाइबल कहती प्रेम हर एक चीज को ढांप देता है। वो डाह नहीं करता, वो बेइज्जती नहीं करता, वो क्रिटिसाइज नहीं करता, वो निंदा नहीं करता, वो ढांप देता है सब चीज़ों को। आज हो सकता है तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास वैसी अथॉरिटी है कि तुम जैसा चाहो डील कर सकते हो, पर ये मत भूलो कि वो टाइम आने वाला है कि ये टाइम पलटेगा।
फिर जब तुम चाहोगे कि लोगों तक ये चीज़ें ना जाएं, फिर क्या होगा? फिर क्या लोग उसको छोड़ देंगे? उसने उसको बताया कि तुम्हारे विवेक को, तुम्हारे मरे हुए कामों से वो तुम्हें क्यों नहीं छुड़ाएगा अगर तुम उसकी सेवा करते हो। What are you doing? आप क्या करते हैं? अब पौलुस ने बताया कि तुम्हें करना क्या है। पहला तिमुथियुस 4 अध्याय उसकी 6 आयत से देखेंगे, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। विश्वास और अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, परंतु भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा इसी के लिए है। हालेलुया। पौलुस कहता है ये बातें जो इन बातों को तू उनको सुधि दिलाता है, इनको तू बताता रह, तो मसीह का अच्छा सेवक ठहरेगा। विश्वास और अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह, भक्ति की साधना कर। कौन सी बूढ़ियों की कहानियां? मैंने आपको अभी एग्जाम्पल जैसे बताई, तब कुछ नहीं बोलना, पर बाद में सब जगह जाके उसको बदनाम करने की ट्राई करनी है। तूने ये कर दिया, अच्छा तूने पंजाबी सूट तूने डाल लिया, तेरे पास वेस्टर्न कपड़े नहीं है, अब वेस्टर्न डाल लिए तो तुझे अक्ल नहीं है, तुझे ये डाल लिए, तुझे तो ये डालना चाहिए था, है ना। तुझे स्कूटरी चलानी नहीं आती, अच्छा तू स्कूटरी चलाती रहती है। ये वो कहानियां हैं जो कहीं नहीं लेके जाएंगी। आप रोलिंग चेयर के ऊपर बैठोगे ना, रोलिंग चेयर पे बैठ के उसको हिलाते रहना, 1 घंटा बैठ के हिलाते रहना, आंखें बंद कर लेना, उसको हिलाते रहना, वो चलेगी, ऐसे ऐसे चलती रहेगी। 1 घंटे बाद जब आंखों खोलोगे तो कहाँ होगे? सेम प्लेस। आप कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे। पर अगर आप पैदल चलना शुरू कर दो, 1 घंटे बाद कहाँ होगे? फिर पैदल ही चलना शुरू कर लो, भागना छोड़ दो, कार छोड़ दो, पैदल ही शुरू कर लो। आप सेम जगह पे नहीं हो, आप कहीं डिफरेंट जगह पे हो। हालेलुया। अगर बूढ़ियों की कहानियों में ही फंसे रहना है तो फिर परमेश्वर का आत्मा मुझ में है और मैं स्वर्ग भी जा रहा हूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। बिब्लिकल तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए, सब बातों के लिए, सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। इसका मतलब अगर भक्ति के अकॉर्डिंग, उसकी साधना के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो स्वर्ग में जा रहे हो, फिर पहुंच रहे हो उस जगह पे। पर अगर बूढ़ियों की सी कहानियों में चलते रहना है, वहीं फंसे रहना है, मटर पनीर में नमक नहीं है ना, चाय में पत्ती कम है, अगर इन्हीं चीज़ों को डिस्कस ही करते रहना है तो फिर वहीं पे फंसे रहोगे। और फिर शैतान आपको ऑफर देगा, फिर और केस आएंगे ऐसे, फिर आपको और बिजी कर देगा वो। अच्छा इसका अब कर दिया, अब इसमें बिजी हो जा, अब इसको देख, इसका हो गया, अब इसको देख, वो बिजी रखेगा बस। क्योंकि इसका यही बस होता ना कि एक डड्डू के लिए छप्पड़ जो होता है वही उसकी दुनिया है, उसको पता यही वर्ड यही है बस, इसके बाहर कुछ नहीं है। वो ऐसे बिजी कर देगा, आप सोच ही नहीं सकते थे। आपको लगेगा कि मैं तो बहुत ये हूँ, वो कर रहा हूँ, पर वचन ये कहता है ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। His will is to work with you. What is your will? परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो आपके साथ काम करे। आपकी क्या इच्छा है? अगर आप चाहते हैं परमेश्वर हमें तेरा काम करना है, तो फिर परमेश्वर डिमांड करता है। वैसे ही नहीं है कि आप बोलो कि भाई जैसे मर्जी चलूं, दैट्स फाइन, परमेश्वर तो स्वर्ग लेके जा रहा है, ऐसा नहीं है। उसने कहा शरीर के काम अगर वो तुम्हारी लाइफ से डिस्कनेक्ट नहीं होंगे तो ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस
नहीं होंगे। ये बात क्लियर है, स्पष्ट है, साफ है। इसको जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना इजी है। हालेलुया। कई लोगों को आदत होती है सिर्फ क्रिटिसाइज करने की, कई लोगों को आदत होती है चमचागिरी करने की, बटरिंग करने की। जो मर्जी करो, उनको पता मेरा इससे मतलब है, मेरा काम है, और बढ़िया बढ़िया सब कुछ ठीक है, सब ठीक है। उन्होंने कभी विरोध नहीं करना। तुम नरक में जा रहे हो, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। अगर मैं इसको बोल दूंगा तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। अगर एक बॉल बड़ा है ना, अगर बड़ा बॉल है और चमचा इतना सा भी है, छोटा सा भी चमचा है, छोटा सा भी चमचा है, और बड़ा पूरी बड़ी कढ़ाई है, छोटा सा भी चमचा है, अगर वो चमचा उससे अलग नहीं होगा ना, तो वो कढ़ाई को खाली कर देगा एक दिन, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके वो खाली कर देगा। पर अगर आप वचन में से होके चलते हैं, फिर परमेश्वर ऐसे लोगों को खुद दूर कर देगा। मेरी प्रेयर पॉइंट में जो पॉइंट है, उसमें एक पॉइंट ये भी है कि जितने लोग मेरे प्रॉफिटेबल नहीं हैं, जो परमेश्वर में मुझे घटाते हैं, मुझे माइनस करते हैं, वो मेरी ज़िंदगी से अलग हो जाए। आई डोंट केयर कि वो कौन है कौन नहीं है। जो मुझे परमेश्वर के इस राज्य को बढ़ाने से रोकता है, वो बंदा जो परमेश्वर की ओर से नहीं, चाहे वो मुझे कितना भी प्रॉफिटेबल दिखता क्यों नहीं, क्योंकि हम फ्यूचर को नहीं देख सकते, परमेश्वर जानता है। पर अगर हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी से अलग रहें, और ऐसे लोग जो मेरे फ़ायदे के लिए हैं, परमेश्वर के काम को करने में मेरे साथ हेल्पर हैं, परमेश्वर वो डिवाइन तरीके से जुड़ने पाए। परमेश्वर जोड़ता है ऐसे लोगों को। हालेलुया। आज एक ऐसे ही भाई से मैं मिला, जब मैं निकल रहा था, मैं नहीं जानता उसको, मैंने कभी नहीं उससे, आई डोंट रिमेंबर, है ना, मुझे पता ही नहीं वो कौन है कैसे है, पर वो मिला और परमेश्वर के राज्य में वो काम कर रहा है। हालेलुया। यू नेवर नो कि कौन कैसे किसको परमेश्वर यूज कर लेगा, पर बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ये चाहता है कि तुमको वो यूज करे। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है कि तुमको वो इस्तेमाल करे। पर अब बात यह है कि क्या हमें परमेश्वर के साथ काम करना है, या हमें बूढ़ियों की सी कहानियों को सुन के एंजॉय करना है। कई लोगों को बड़ा मज़ा आता है ना कि बातों को सुनने से और बातें को करने से, दैट्स इट। यही उस डड्डू के लिए वही छप्पड़ है बस, पर वो कहीं नहीं जा रहा, वो रोलिंग चेयर पे है। तो मेक श्योर करो कि अगर परमेश्वर का आत्मा आप में है, आप में बसता है, तो ही आप उसके जन हैं। अदरवाइज आप दिखा सकते हैं, आपको लग सकता है कि मैं ऐसा ही हूँ, पर एक्चुअली में आप वैसे नहीं हैं। और ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हम प्रभु भोज में जाएंगे। जिन्होंने पानी में डुबकी का बपतिस्मा लिया है, आपको प्रभु भोज लेना है। याद रखो, ये प्रभु भोज एक वाचा है। ये वो